हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ वो क्लास 11th के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एकदम बेसिक से कराऊंगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th से 11th में आए हो। ठीक है, तो आप लोग को ये टॉपिक एकदम नया सा है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो फंक्शन को बताने से पहले आप लोग को मैं नाम से ही मैं थोड़ा सा आपको लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्या एग्जांपल क्या, चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लो ये मोबाइल फोन, ठीक है, ये मान लो मोबाइल फोन, ठीक है। पहले जमाने का मोबाइल फोन ले रहा हूँ मैं, आज के जमाने का नहीं। नहीं तो बोलोगे सर कि लाइक आज तो सर टच स्क्रीन वाला आ गया, बट ये है आपका कीपैड मोबाइल। ठीक है, पहले जमाने का। ठीक है, तो अगर मान लो कीपैड मोबाइल पे क्या होता था, यहाँ पे आपका आता था कॉल रिसीव करने का, इधर कॉल एंड करने का, और बाकी जो भी नंबर होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो होते ही हैं, कुछ और भी होते हैं, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन उस मोबाइल फोन में आपने ये देखा होगा कि ईच एंड एवरी बटन का कुछ ना कुछ काम होता था। ठीक है, काम होता था, ये भी सर सही है, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि वहां पे कोई ऐसा बटन हो जिसका यूज ही ना हो और वो वहां पे हो। तो ऐसा मोबाइल फोन तो आपको चाहिए भी नहीं होगा। क्लियर है? मैंने दो चीज बताया। पहला चीज क्या है कि अगर कोई बटन है वहां पे तो उसकी वर्किंग होनी चाहिए। दूसरी, जब वो वर्किंग हो रहा है तो उसका एक अलग सा फीचर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कॉल रिसीव तो कॉल रिसीव, कॉल एंड तो कॉल एंड, अगर मैं 1 टिप रहा हूं तो 1 का ही वो काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या होना चाहिए कि जो बटन हम लोगों ने वहां पे लगाए हैं सारे के सारे बटन यूजफुल होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है जब फंक्शन चैप्टर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग कैसे इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो फंक्शन जो है बेसिकली डिफाइन किया जाता है दो सेट्स के बीच में। ठीक है, दो सेट्स के बीच में, या तुम बोल सकते हो कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फंक्शन इज अ रिलेशन, याद रखना, मैं बोल रहा हूं फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का मतलब ये हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि क्या बोल रहा हूं, चलो बताता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने भी क्या बोला कि फंक्शन जो है दो सेट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन करा सेट ए और सेट बी के बीच में। ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मान लो मैंने 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, इधर 5 नहीं लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बोल रहा हूं ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है। ठीक है, और मैं इसका 4 का किसी के साथ मैपिंग नहीं कराया, मतलब अब इसको मोबाइल से कंपेयर करो, जो भी मैंने बताया। अगर मोबाइल से आप कंपेयर कर रहे हो तो मैंने क्या बोला था, मोबाइल हम वैसा ही चूज करेंगे जिसमें ईच एंड एवरी बटन यूजफुल होने चाहिए। नहीं तो भाई हम कंपनी को क्यों एक्स्ट्रा पैसा दें उस बटन के लिए जिसका कोई काम ना। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई यहाँ तो 4 का तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो 4 ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको फंक्शन हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब फंक्शन किसको बोलेंगे, डायरेक्टली मैं मैथमेटिकल भाषा में यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी एलिमेंट विल बी मैपिंग, मैपिंग होनी चाहिए सभी का मैपिंग होना चाहिए, और मैपिंग होने के बाद वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक से क्या मतलब हुआ, मैपिंग, मैपिंग का मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट मैप होना चाहिए। यहाँ पे ये मैप नहीं हो रहा, फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर मान लो मैपिंग हो भी गया, लो इसको मैंने मैप कर भी दिया, ठीक है, तो वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हुआ, अभी बात समझाता हूं मैं, इसको रब करता हूं मैं। चलो ये तो रहने दो। ठीक है, इसका मैंने इसके साथ कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है
कि 1 से भी हम बीटा में जा रहे हैं और 2 से भी हम बीटा में जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 3 से हम गामा में जा रहे हैं, 4 से गामा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका भी गामा इमेज बन रहा है, 4 का भी गामा इमेज बन रहा है, दैट इज ओके, ठीक है। 1 का भी बीटा इमेज बन रहा है, 2 का भी बीटा इमेज बन रहा है, दिस इज ऑल्सो ओके। बट अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए सिचुएशन, चलो इसका तो ऐसे ही रहने देता हूं मैं, ठीक है। अब इसका सिचुएशन हम बदल के जैसे मान लो मैंने इसका ऐसे कर दिया, 1 का अल्फा और 1 का ही बीटा, ठीक है। और ये किसी के साथ अभी मैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल में ये जो मैंने अभी ड्रॉ करा है आपके बोर्ड पे, ये क्या हो रहा है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहली बात तो 2 का किसी के साथ मैपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, एक ही जो मेरा इनपुट है वो उसका 2 फंक्शन दिख रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब यूनिक बोल रहा था। तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला था, अगर कॉल रिसीव करने का बटन है तो उससे कॉल रिसीव ही करेंगे, उससे कॉल एंड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी वाला बोल देता है भाई हम आपको एक ही बटन देंगे, इसी से कॉल रिसीव करना है, इसी से कॉल एंड भी करना है, तो जब कॉल आएगा तो आप क्या करोगे, आप मान लो रिसीव करने के मूड से गए तो कॉल एंड हो गया, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर एवरी बटन दिया हुआ है उसका पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि 1 का अगर वो 1 यहाँ पे देखिए अल्फा के साथ भी बना रहा है, 1 आपका बीटा के साथ बना रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, यूनिक इमेज नहीं बना रहा। 1 का अल्फा तो अल्फा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 का क्या हो रहा है, 3 का गामा बन रहा है, 4 का भी गामा बन रहा है, बट एक ही इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो यहां तक आप लोग को आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देकर के आप लोग को मैं बताता हूं। अच्छा एक और चीज बता देता हूं इसमें, क्या बताता हूं, 1 2 3 4 अल्फा बीटा, अच्छा अल्फा बीटा गामा नहीं लेता हूं, इसका वो लेता हूं 1 4 9 16, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब क्या हुआ, इसका हम लोग फंक्शन कैसा बनाएंगे, इसका फंक्शन हो जाएगा f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, अगर मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूं, अगर x का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 मौजूद है, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू 2 ले रहा हूं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है, 4, ठीक है। अगर मैं 3 ले रहा हूं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है, 9। अगर मैं 4 ले रहा हूं तो 4 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है, 16, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि सर ये जो सेट A है और ये सेट B है, तो सेट A का एवरी एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इसको बोलेंगे इनपुट, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज कॉल्ड द आउटपुट। तो आउटपुट आ रहा है ना 1 4 9 16, 1 4 9 16, और हम इनपुट क्या डाल रहे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को इनपुट आउटपुट का पता चला होगा। अगर इनपुट आउटपुट आप लोगों को पता चल जाएगा तो ये रेंज डोमेन का जो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, तो पूरा क्लियर आपको आराम से होगा, ठीक है। चलो अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन में आप लोग को समझाता हूँ कि कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एकदम बहुत ही जरूरी है आप लोगों को समझना, ठीक है। चलो जैसे मान लो पहला एग्जांपल देता हूं मैं, पहला है हमारा 1 2 3 अल्फा बीटा गामा या 4, ठीक है। तो चलो आप लोग पॉज करके सोचो कि ये फंक्शन है या नहीं है। 1 2 3 4 5, चलिए अब बताता हूं मैं।
ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एवरी एलिमेंट मैप नहीं हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, चलो दूसरा सिचुएशन देता हूं। दूसरा सिचुएशन देखिए आप लोग। अब एक 2 3 4 5, ठीक है। चलो अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप लोग अभी 5 मैंने गिना है, आप लोग काउंट करा है, आप लोग शायद पॉज कर लेना वीडियो अगर मैंने जल्दी काउंट कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि एवरी एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है, मैप तो हो रहा है। एवरी एलिमेंट मैप है, ये सारा मैप है। ठीक है, और एवरी एलिमेंट क्या हो रहा है, वो इमेज बना रहा है। मतलब आपका अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है, ये भी फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। वन 2 3 4 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप लोगों को बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये मैप हो रहा है, एवरी एलिमेंट देख रहे मैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले ही पता चल गया फंक्शन नहीं है। बट हम दूसरी चीज भी देख लेते हैं, ये यूनिक इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो 1 जो है वो 2 बना रहा है ना, अल्फा भी बना रहा है और बीटा भी बना रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो काफी डिटेल में मैंने बताया इस चीज को, आप लोग को आ भी गया होगा। ठीक है, फंक्शन है या नहीं। चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते रेंज, डोमेन और कोडोमेन। तो ये सिंपल बेसिकली आप जैसे रिलेशन वाला जो मेरा अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो एकदम सेम है, वैसे ही है। ठीक है, तो देखिए वन -1 2 3। ठीक है, तो इधर हो गया आपका 1, इधर हो गया 2 4 9 16। ठीक है, चल तो अब एक फंक्शन दे दे रहा हूं मैं, fx + x², और तुम बोल सकते हो y = क्या, x²। ठीक है, तो आपको बताया था इनपुट क्या होता है। सेट a जो है वो आपका इनपुट होगा, है ना। सेट b जो है वो आपका आउटपुट होगा। ठीक है, तो जो इनपुट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। इनपुट को ही क्या बोलते हैं, इनपुट को ही क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन हमारा क्या हो गया, डोमेन हमारा हो गया 1 -1 2 and 3। ठीक है, अब ये फंक्शन बना रहा, सेट ए जो है वो सेट बी पे डिफाइन हो रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इनपुट अगर मैं 1 डालूं, ठीक है, अगर मैं 1 डालूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, -1 का भी स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, तो डोमेन तो मिल गया। रेंज क्या होगा, रेंज आपका आउटपुट होता है, रेंज आपका आउटपुट होता है। तो यहां पे रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका 1 4 9। ठीक है, 16 को नहीं लेंगे क्योंकि वो उस पर कोई एलिमेंट आ नहीं रहा है, तो 16 को नहीं लेंगे। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ये सारा पूरा सेट बी को ही कोडोमेन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 4 9 and 16। तो आपको समझ में आएगा, बेसिकली ये रिलेशन का ही है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, रिलेशन वाला ही, जैसे हम लोग रेंज, डोमेन, कोडोमेन निकालते थे, एकदम सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब देखो जो फंक्शन जो है ना वो क्या होता है, रियल नंबर पे ही डिफाइन है। रियल नंबर क्या है मतलब, अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर रियल नंबर, तो कोई सोच रहा होगा रियल नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कोई सोच रहा होगा रियल नंबर का मतलब होता है जिसमें होल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, है ना, होल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, यही सोच रहे होंगे आप लोग। बट रियल नंबर अच्छे से जान लो, यहाँ पे रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट को छोड़ करके जो भी चीजें होती है दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है, ठीक है। तो इमेजिनरी क्या होता है भाई, तो इमेजिनरी जैसे अंडर रूट -1 दैट इज कॉल्ड द आयोटा, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। मतलब क्या है कि हम लोग अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, नहीं तो वहां से इमेजिनरी, ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत अच्छे डीपली मैं बताऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग को ये याद रखना है कि इमेजिनरी को छोड़ करके सारा रियल नंबर होता है, दैट इज फ्रैक्शन ले लो आप, अंडर रूट में ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो जरा दो फंक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है। एक तो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो दो फंक्शन है इसका आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज पता करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग डोमेन और रेंज का ही पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द इनपुट। डोमेन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द इनपुट। इनपुट हम बोल रहे हैं कि मान लो सबसे पहले मैंने इनपुट -3 ले लिया, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। मैंने -2 का स्क्वायर करा, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये फिर से यहाँ से रिपीट करने लगा, जो चीज यहाँ से आपका मिल रहा है आपको 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, तो जैसे आपको 1 4 9 ऐसे हो रहा है, तो इधर भी पॉजिटिव के लिए मतलब क्या होगा कि 0 इधर 1 फिर 4 फिर 9, तो इधर भी नेगेटिव के लिए 1 4 9, मतलब ये चीज आता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम लोग नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो या 0 लो, ठीक है। तो उसमें हम लोग डोमेन क्या देख रहे हैं, मतलब डोमेन हम लोग -∞ से इंफिनिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हमारा हो गया, इसमें हमारा हो गया, अब देखिए ध्यान से, इंफिनिटी लिख रहा हूं ना तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में होता है, ठीक है। -∞ से इंफिनिटी इसका डोमेन हो गया। आप कुछ भी ले लो पॉजिटिव में ही आएगा, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी नंबर ले सकते हो फंक्शन में, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका इनपुट हम लोग नेगेटिवली ले रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं, तो बट हमारा कोई इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं आ रहा, तो -∞ से +∞ हम कोई भी नंबर इसका इनपुट ले सकते हैं। अब जरा देखने वाली बात ये है कि सर इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट मतलब रेंज, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अब मैंने बोला जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ये आपका f(x) है, इसको मैंने बोला भी था f(x) = x² ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये f(x) है, इधर मेरा x², ठीक है। मान लो मैंने स्टार्ट करा -3 से, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, -2 का स्क्वायर क्या हो गया, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। मतलब क्या हो रहा है कि सबसे मिनिमम टर्म देखो क्या आ सकता है यहाँ पे, तो सबसे मिनिमम टर्म आपका 0 आ सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या इंफिनिटी तक जा सकता है, नेगेटिव वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये फंक्शन आपको उसको नेगेटिव होने नहीं देगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पार्ट तो सोचना ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा, सबसे मिनिमम टर्म ले लिया 0 और मैक्सिमम टर्म कहाँ तक जाता है इंफिनिटी। अब तो यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया क्योंकि 0 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब चलो इसका देखते हैं डोमेन एंड रेंज, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो डोमेन इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। डोमेन मतलब इनपुट। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर मैं नेगेटिव का, जैसे मान लो नेगेटिव -1 लेता हूँ, -1 तो क्या हो जाएगा √-, फिर इमेजिनरी, मतलब हम नेगेटिव वाला पार्ट को छोड़ के लेंगे, मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करें, 0 का स्क्वायर 0, 0 का रूट, 1 का रूट √1, फिर 2 का रूट √2, 3 का √3, ठीक है। तो रियल नंबर आना चाहिए, मतलब हम डोमेन क्या बोल सकते हैं इसका,
इसका डोमेन हो जाएगा आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा इसका 0 से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है, इस पे क्लोज ले रहे क्योंकि 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, रेंज भी देखिए हमारा सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, 0 का 0 ले रहे हैं, ठीक है, 1 का √1 आएगा, √1 क्या होता है 1 ही हो जाता है ना। फिर 2 का √2 तो ये √2 ही होगा। मतलब इसका क्या है, मिनिमम देखो, मिनिमम क्या हो रहा है, रेंज जो आउटपुट आ रहा है मेरा, रेंज मतलब आउटपुट, मिनिमम क्या आ रहा है, मिनिमम हमारा 0 होगा, तो हमने 0 ले लिया। मैक्सिमम कितना आ सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी ले लिया। मतलब पर्टिकुलरली इस फंक्शन का आपका डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ग्राफ, ठीक है। देखो बेसिकली इस चैप्टर में आपको 3 चीज आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए आपको, रेंज निकालना, डोमेन निकालना, ठीक है, और एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपको तीनों चीज एकदम आने ही चाहिए इस चैप्टर में अच्छा कमांड करने के लिए, ठीक है। चलिए तो चलिए देखते हैं इसको। और बाकी आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बना रखा है, बस समझाने के लिए मैं ज्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे से, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। जो भी डेफिनेशन है, जो भी चीजें हैं, तरीका क्या है, कैसे लिखने का है, तो वो आप मुझसे व्हाट्सअप करके मांग सकते हो, ठीक है। चलो अब एक मतलब कि देखो मैं ये वीडियो के एंड पे एक ग्राफ में बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाद बाकी आप अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ग्राफ के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हर एक ग्राफ का हम लोग पिक्टोरियल, मतलब कि ग्राफ को ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे हर एक फंक्शन के लिए ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। तो चलो आज तो मैं बस इस वीडियो पे ये बता देता हूँ, जैसे y = √x, ठीक है, इसी के लिए बता देता हूँ। तो इसका हम लोगों ने डोमेन देख लिया था। डोमेन क्या आया था हमारा, डोमेन था इसका 0 इंक्लूड था और इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो रेंज में हमारा क्या हो रहा था, 0 था और ये इन्फिनिटी था, ठीक है। अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो x और y लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x और y, ठीक है। अगर मैं x 0 ले रहा हूँ तो y भी 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं x को 1 ले रहा हूँ, तो ये √1 तो 1 आ जा रहा है, ठीक है। 2 ले रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 नहीं लेते हैं, ठीक है। 4 ले लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा, है ना। फिर 9 ले लेते हैं तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। 0 0 तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, x1 ये 1 x1 और y1, x1 y1 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आपका x4, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3, ये 4, ठीक है। और y का भी ले लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो x4 है 4 पे 2, 4 पे ये 2, ऐसा हो रहा है, ठीक है। और 9 भी आ रहा है ना x पे, ये तो मेरा छोटा डायग्राम बन गया। चलो मैं 9 यहाँ पे कंसिडर कर ले रहा हूँ, ये तो 9 हुआ होगा। तो 9 पे 3 ये, बट हालांकि ये फिर है ना आप लोग देख नहीं पाओ, चलो मैं फटाफट इसको समझ नहीं पाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर आपका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो 0 पे 0 एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया ओरिजिन से, 1 पे 1 एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमें, 4 पे 2 है ना, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। 9 पे 3, 9 और 3 ये आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ कैसा बन रहा है हमारा, ग्राफ आपका एकदम ऐसा बनेगा, ठीक है, मतलब ऐसा कर्व टाइप का,
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये ग्राफ ओरिजिन से ही क्यों स्टार्ट हुआ, नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि हम लोग कोई नेगेटिव पार्ट ले ही नहीं रहे। अगर नेगेटिव पार्ट ले लोगे तो इमेजनरी बन जाएगा। इमेजनरी आप लोगों को बताया था, अंडर रूट में -1 दैट इज आयोटा, अंडर रूट में कोई भी माइनस में आएगा दैट इज कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट। सही में नेगेटिव हम इनपुट ले ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको एक लाइन पे आपको बता देता हूं, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस का, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ो। अगर कोई चीज इस पे टॉपिक पे समझ में नहीं आया या कोई डाउट्स है आप लोग को, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या जो भी चीज आप लोग, जैसे भी आप लोग को लगता है कि आप मेरे तक पहुंच सकते हो, आप लोग पहुंच जाओ, ठीक है। बाकी अगर सारे बच्चे, अगर जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अगर उनको कहीं डाउट्स है तो मैं संडे को एक लाइव सेशन रख करके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई होप अच्छे से रहो। ओके, बाय बाय, टाटा।